ऐसा काम होना चाहिए कि सुसाइड लगे, वरना हम लोग फंस जाएंगे। सही कह रहे हो। बचाओ, बचाओ! यहाँ चिल्लाने से चीखने से कोई फायदा नहीं। ये बचाने यहाँ कोई नहीं आएगा। अभिमन्यु ने भेजा ना तुम लोगों को, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझ पे हमला कर सके। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। कहाँ गई? देखो देखो, वहां देखो। भाग के जाएगी कहाँ? यहीं कहीं होगी, ढूंढो। बहुत हो गया उछल कूद, सीधे से सामने आ जा, बच के जाएगी नहीं तू। रुक। बचाओ, बचाओ! चल। यहाँ पे दो लोग थे, उन्होंने मुझ पे हमला किया। कोई नहीं। कमान, अपने घुटनों पे आ जाओ, कुत्ते की मौत मारूंगा तुझे। कमान, ऑन योर नीज। गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। सीने पर गोली ले अभिमन्यु, राठौड़ है तू, अपने पैरों पर खड़ा हो। राजपूत अपने सीने पर गोली लेते हैं। काव्या, छोटी मां, प्रियम। एक नाम लेना भूल गए ऋषभ, भवानी सिंह। चला गोली मेरे बेटे के सीने पे। अभिमन्यु, भवानी का बेटा। मार दे मेरे बेटे को गोली सीने पे, कोई परवाह नहीं। उसने अपनी बहन की मौत का बदला ले लिया है, अपने खून का फर्ज अदा कर दिया। अभिमन्यु, रागिनी का भाई। मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने रागिनी को नहीं मारा है। झूठ! अपनी अंधी आंखों पर सच की पट्टी बांध देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। याद कर, मेरी बेटी के दिल में जगह बनाकर तूने उसी दिल के 1000 टुकड़े किए। तुम मुझसे प्यार करते हो ना ऋषभ? मैं अपने प्यार का इजहार कर चुका हूं रागिनी, और एक सच्चा राजपूत कभी झूठ नहीं बोलता। ऋषभ आपको छोड़कर चला गया है, इस्तेमाल किया उसने आपका हमसे बदला लेने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ऋषभ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो कभी लौट के नहीं आएगा। धूल उड़ा कर गया हमारे खानदान पर। आज के बाद इस घर में उसका नाम नहीं लिया जाएगा। ऋषभ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ऋषभ मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। तूने मारा था मेरी बेटी को, धोखा दिया उसे तूने। धोखा नहीं दिया मैंने किसी को।
धोखा तो आपने दिया है मेरे पिताजी को। अपनी बहन से रिश्ता तय करके अपने मुंशी की बेटी से शादी करवा दी उनकी, रत्ना से। धोखा आपने दिया है, तो मुझसे किस बात का बदला ले रहे हैं आप? बदला लेना एक राजपूत को नहीं सिखाएगा तू। मैं तुझे बताऊंगा बदला लेना किसे कहते हैं। शुरुआत तो मेरे बेटे ने कर दी तेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करके। अब तक तो सिर्फ तुमने मुझे धोखा दिया था, झूठ बोला था मुझसे, फायदा उठाया था मेरा अपनी साजिश के लिए। लेकिन आज तुमने हद कर दी अभिमन्यु। मुझे मारना चाहा तुम, कातिल हो तुम, लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं भी। बदला लूंगी, सजा मिलेगी तुम्हें, और सजा मिलेगी हर उस इंसान को जिसने इसमें तुम्हारा साथ दिया। छोटी माँ, काव्या, जिनको मैंने अपना समझा वो मेरे दुश्मन निकली। वो प्रिया, उसने तो मेरा भरोसा जीत के उसका फायदा उठाया। एक एक को सजा मिलेगी, सबको सजा मिलेगी। जिस तरह तुमने मुझे फंसाने के लिए जाल बिछाया था उसी तरह मैं भी बिछाऊंगी। मेरी बहन ने आपका क्या बिगाड़ा? उसे वो घसीटा बीच में। ज्यादा चीखने की जरूरत नहीं है ऋषभ। आज के बाद इस घर में तेरी ऊंची आवाज नहीं निकलेगी। गेट आउट! निकल जाओ मेरे घर से। हमारे घर से आप हमें कैसे निकाल सकते हैं ऋषभ? इतने हैरान होने की जरूरत नहीं है। ये घर, ये बंगला, ये जायदाद, ये सब कानूनी तौर से गीतांजलि की है। और जबकि वो मानसिक रूप से बीमार है तो ये जायदाद कानूनन उसके पति अभिमन्यु की हो गई। मतलब ये जायदाद अब हमारी है। ये सब का सामान उठाकर सब बाहर फेंक दो। नहीं कल्याणी, हम राजपूत हैं, दुश्मनी भी बराबर वालों से करते हैं। आज के बाद ये यहीं रहेगा, हमारे इसी घर में एक मेहमान बनकर। तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी हैं अभिमन्यु। मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीनूंगी। तड़प तड़प के मरोगे तुम अभिमन्यु, मेरा वादा है तुमसे। ये हॉस्पिटल या मछली बाजार? या कोई भी आता है आपके पेशेंट पर जानने वाला करके चला जाता है? मुझे जवाब चाहिए। कैसे हुआ सब? मेरी बहन पे हमला हुआ है, ऋषभ सिंह शेखरी की बहन पे। अंजाम जानते हैं उसका? ईट से ईट बजा दूंगा आपके इस मेंटल हॉस्पिटल की। लाइसेंस रद्द करवा दूंगा। कौन थे वो लोग? पता नहीं सर, जब तक हम आए वो लोग भाग चुके थे। लेकिन गीतांजलि जी को कुछ नहीं हुआ। मेरे गीतू को कुछ हो जाता ना तो आग लगा देता यहां पर, तुम्हारी जान ले लेता मैं, समझे? यहां की निगरानी और सख्त करो, सिक्योरिटी बढ़ाओ, सीसीटीवी लगा हर तरफ, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा हादसा दोबारा नहीं होना चाहिए। Did you understand me? यस सर। मुझे मेरी बहन से मिलना है। हटिए, हटिए। नहीं, मार देगा मुझे, अभिमन्यु मार देगा मुझे। मुझे मारना चाहता है वो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मार देगा, मार देगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है ना। तुम पर आज भी नहीं आएगी तो। कहाँ है सब दूर चले गए। भाई कोई दूर नहीं गई। मैं यही हूं तुम्हारे पास। कोई नहीं है मुझे बचाने के लिए यहाँ पे, कोई नहीं है। सब दूर चले गए, सब झूठ बोल रहे हैं।
अकेली हूं मैं और खतरा है मुझे, मेरी जान को खतरा है। मेरे पास मत आए कोई, चले जाओ सब यहां से। गीतू, दूर चले जाओ। मैं तो लड़ता आया हूं। भगवान तुम्हें भी शक्ति दे इस अंधेरे से लड़ने की। सब झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं सब। अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं रहना किसी के साथ। आज पहली बार अपने अंधे होने पर तसल्ली हो रही है मुझे। कम से कम अपनी बहन को इस हाल में तो नहीं देखना पड़ रहा। मार देंगे, सब मार देंगे मुझे। भाई कोई नहीं मेरा साथ देने वाला। झूठ बोला, अभी बचवाएगा मुझे मार। काश मैं आपको बता पाती भाई कि पागल नहीं हुई आपकी गीतू, लेकिन जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं किसी को सच नहीं बता सकती। सब छोड़ गए मुझे। तुम क्या करने आए हो? कौन हो तुम? बस करो गीतू। मैं जानता हूं गीतू तुम एक्टिंग कर रही हो, बस ये नहीं समझ पा रहा कि क्यों, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। मैं जानता हूं गीतू, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ जो हुआ है उसके बाद तुम्हारा अपनों पे से विश्वास उठ चुका है। किसी पर भरोसा नहीं कर रही हो, मुझ पर भी नहीं। मेरा यकीन करो गीतू, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता, तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचा सकता। गीतू, एक बार मुझ पे विश्वास करके देखो, यकीन मानो, ये विश्वास कभी टूटने नहीं दूंगा। रो लो गीतू, जी भर के रो लो, अपने मन का बोझ हल्का कर लो। मैं जानता हूं तुम्हारे ही प्यार ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। मैं ये तो नहीं जानता गीतू कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारे साथ था, हूं और हमेशा रहूंगा। ये क्या पागलपन है ऋषभ? भूल गए कि इस घर में तुम हमारी मेहरबानी से रह रहे हो। तसल्ली नहीं मिली कि मेरी बहन की हालत करके जो अब उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे हो तुम। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने कब कोशिश की उसकी जान लेने की? सारे गुनाह तो कबूल कर चुके हो, अब ये गुनाह कबूल करने में दिक्कत क्यों आ रही है? मैं जानता हूं तुम्हें नहीं भेजे थे ना वो लोग जिन्होंने गीतू पर हमला किया। गीतांजलि पर हमला हुआ है? नाटक मत करो, बहुत कर लिया आज तक। ये बात कान खोलकर सुन लो, अगर मेरी गीतू पर खरोंच भी आई तो तुम्हारी लाश गिरेगी इस घर की चौखट पर, याद रखना। तेरे पुरखों ने ये घड़ियां लगाई थी ना ऋषभ, अब इन घड़ियों की सुइयों की खटखट तुझे हर पल इस बात का एहसास दिलाएंगी कि तेरी उल्टी गिनती शुरू और तेरा बुरा वक्त शुरू होता है अब। पिताजी, गीतू पर हमला आपने करवाया है? तुम इतने समझदार हो अभिमन्यु, हर बात को समझते हो, और ये सारा का सारा जाल भी तुम ही ने बुना है, फिर तुम ये सवाल कर रहे हो। बड़ी अजीब सी बात है। हाँ, हमने ये हमला करवाया था
कोई तकलीफ है आपको इस बात से? नहीं पिताजी, बात सिर्फ ये है कि मुझे लगा कि उसे साल में जिंदा रखना ऋषभ को रोज तिल तिल कर मारेगा, बस और कुछ नहीं। ऐसा आपको लगता है, हमें नहीं। निशाना चूक गया, वरना कल रात वो लड़की की आखिरी रात होनी चाहिए थी। और हमें ऐसा लगता है कि उस लड़की की मौत आपके हाथों लिखी है। जाओ, मार दो उसे। पर तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि जो हमला तुम पे हुआ उसके पीछे अभिमन्यु था? ऐसा हमला वही करवा सकता है जिसके दिल में सिर्फ नफरत हो, और इस दुनिया में अभिमन्यु से ज्यादा नफरत मुझसे कोई नहीं करता। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमला तुम पे हुआ वो अभिमन्यु के पिता भवानी सिंह राठौड़ ने करवाया। हाथ क्यों कांप रहे हैं तेरे? एक राजपूत के हाथ कांप रहे हैं। चूड़ियां ला दूं तुझे? अपने दुश्मन से बदला लेने से कतरा रहा है तू? कल्याणी, संभाल अपने बहादुर बच्चे को जो अपने दुश्मन की जान लेने से डर रहा है। पिताजी, पिताजी बोलने का हक रखना है तो पहले उसे मार के आ, वरना मैं ये समझ लूंगा कि तू मेरी औलाद नहीं। भवानी सिंह को मैं नहीं जानती, लेकिन अभिमन्यु को अच्छी तरह से जान चुकी हूं। उस जैसा धोखेबाज इंसान ही ऐसा हमला करवा सकता है। अगर इस सब के पीछे उसी का हाथ है तो वो तुम पे एक और बार हमला जरूर करवाएगा, और उसी पल का इंतजार कर रही हूं मैं। अभिमन्यु, जिस दिन तू पैदा हुआ था ना, उसी दिन से मरने लगा था तू योद्धा है। किसी का लहू बहाते समय तेरा दिल कांपेगा नहीं। फिर अब तू क्या सोचने लग गया, वो भी दुश्मन की बहन के लिए? कहीं सचमुच तू कमजोर तो नहीं पड़ रहा? नहीं माँ। तो जा अपने पिता को दिखा दे, तेरी रगों में उसी का लहू दौड़ रहा है। सर ऊंचा कर और जा। आज मैं आपको साबित कर दूंगा पिताजी कि मैं एक सच्चा राजपूत हूं। एक लड़की मेरे इरादे कमजोर नहीं कर सकती। अगर उसे मारना जरूरी है तो उसे मरना ही होगा।
तुम चुप क्यों? यहाँ जीना मौत से बदतर है ना। तुम फिक्र मत करो। आज मैं तुम्हें हर दुख, हर कैद से आजाद करने के लिए आया हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।